दोस्तों, दाऊद कंप्यूटर सेंटर में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक वेलकम स्क्रीन या लॉगिन आईडी पासवर्ड की स्क्रीन कैसे बनाते हैं किसी एक्सेल फाइल। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि ये कैसे वर्क करेगी और कैसे हम इसको लॉगिन करते हैं या किस तरह से वो करते हैं। उसके बाद हम इसको स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल स्टार्टिंग से बनाएं। देखिए, यहाँ पे मैंने दो बॉक्स है, लॉगिन आईडी, लॉगिन पासवर्ड। यहाँ पे आईडी दे देते हैं हम। जो आईडी है वो हिडन है और ये पासवर्ड दे दिया। इसके बाद हम इसको लॉगिन करेंगे तो यहाँ लिखा हुआ आ गया वेलकम टू फाइल। ओके करेंगे, ये फाइल हमारी खुल गई। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, कमेंट कर लें, शेयर कर लें। और चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है कि एक्सेल में कि कैसे लॉगिन पैनल वगैरह हम इसमें। चलिए शुरू करते हैं। और एक्सेल के कई सारे वर्जन आते हैं, 2007, 10, 13, 16, 19 और आगे भी। तो ये वाला जो हम कर रहे हैं ये 2019 में कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको इसमें 2010 में, 19 में, लगभग लगभग सब में सेम तरह से काम करेगा। किसी में ऐसा नहीं कि वो कोड यहाँ चलेंगे या उस पुराने वर्जन में चलेंगे। ये सारे कोड, ये कोड जो है सभी वर्जन में चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे एक ब्लैंक वर्कबुक ले लेता हूँ। ये मैंने ब्लैंक वर्कबुक ले ली। वर्कबुक लेने के बाद सबसे पहला जो आपने काम करना है वो करना है फाइल को सेव। फाइल को सेव करते समय ही हमें जो कोड हम इसमें लिखेंगे वो कोड के हिसाब से फाइल को सेव करना है। नॉर्मल हम यहाँ पे क्लिक करते हैं एक्सेल में, तो ये फाइल में सेव में क्लिक करेंगे तो एक्सेल 2019 में कुछ इस तरह की विंडो आएगी। और मोर ऑप्शन में हम आ जाए, ब्राउज कर लें, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से ऑप्शन आएगी। नॉर्मल एक्सेल में इस तरह से भी आती है। तो हम यहाँ पे अपनी किसी भी ड्राइव में सेव कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया, एक फोल्डर बना लिया, मान लो यूट्यूब की लर्निंग फाइल। यहाँ पे मैंने फोल्डर बना लिया, लॉगिन आईडी, पासवर्ड, प्रोटेक्टेड, एक्सेल शीट या एक्सेल वर्क। और यहाँ फाइल का नाम दे दिया मैंने, डेमो एक्सेल लॉगिन। और यहाँ पे आपने क्या करना है, सेव एज टाइप। देखो यहाँ तो फाइल का नाम दे दिया आपने, यहाँ नीचे सेव एज टाइप में आपने करना यह है, थोड़ा नीचे कर लेते, यहाँ पे आपने मैक्रो एनेबल वर्कबुक में इसको सेव करना है। यानी जो हम इसमें कोड लिखते हैं ना, वो एक मैक्रो होता है, वो मैक्रो एनेबल हमें इसमें सेव करना है। ये हमने सिंपल सेव। अब इस फाइल को क्लोज कर लें। अगर मैं आपको बताऊं कि एक्सेल 2010 में कैसे करते हैं, तो वहां पे भी आपको फाइल कहीं पे भी सेव करेंगे, जैसे यहाँ पे क्लिक किया हमने, उसमें डायरेक्ट ही ये विंडो खुल के आएगी। इसमें आप फाइल को यहाँ से मैक्रो एनेबल वर्कबुक करके सेव कर सकते हैं। अब हम इस फाइल में चलते हैं। पहले वो फाइल खोल लेते हैं, डेमो एक्सेल फाइल। अब तो ये नॉर्मल खुल रही है। तो इसमें हमें लॉगिन पासवर्ड कैसे बनाएंगे। देखिए, आपने ये देखा होगा यहाँ पे फाइल मेनू है, जैसे ये होम, इंसर्ट टैब, इसी तरह से डेवलपर टैब। डेवलपर यानी कि ये एक ऐसा टैब है जिससे हम इसमें कोडिंग के अकॉर्डिंग, ये कोड है जिसके अकॉर्डिंग हम इसको डेवलप कर सकते हैं, एक्सेल को अपने मुताबिक इसमें बना सकते हैं। तो ये जो डेवलपर टैब है, ये बहुत से जब आप नया इंस्टॉल करेंगे तो ये नहीं आएगा। तो इसको हम कैसे एक्टिवेट करेंगे, इसी में हम राइट क्लिक करेंगे। चाहे एक्सेल का 2010 से लेकर ऊपर कोई सा भी वर्जन हो, यहाँ पे कस्टमाइज द रिबन का ऑप्शन आएगा किसी भी मेनू में। ये नहीं कि हमें डेवलपर तो है ही नहीं उसमें, कहाँ से मान लो हम यहाँ पे हैं, यही हमने किया कस्टमाइज द रिबन। और इसके बाद ये पूरा रिबन यहाँ पे कस्टमाइज रिबन में, यहाँ पे राइट साइड आप आएंगे तो ये पूरा रिबन यहाँ पे होम, इंसर्ट, ये सारे ऑप्शन यहाँ आपको शो होंगे। इसी तरह से एक चेक होगा हमारा डेवलपर, इसको डेवलपर को भी चेक करके हमने, अगर मैं इसको अनचेक कर दूं तो आप देखेंगे यहाँ से चले जाएगा। और इसको हम यहाँ से चेक करेंगे, इसको ओके कर। तो पहला काम हो गया हमारा, हमने फाइल को सेव कर लिया। और दूसरा काम हो गया, हमने डेवलपर टैब एक्टिव कर लिया। चाहे ये एक्सेल का मैंने जैसे बताया 2010 से ऊपर जितने ही वर्जन होंगे इसी तरह से हो। 2007 के लिए आपको अगर डेवलपर टैब लगाना है तो उसके लिए हमें दूसरे ऑप्शन होते हैं, वो मैं वीडियो का लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। अब हम डेवलपर टैब में आएंगे। ये जो हमारा ऑप्शन है विजुअल बेसिक, यहाँ पे आ जाए। विजुअल बेसिक का मतलब होता है ये एक ऐसा जहाँ पे हम कोडिंग वगैरह कर सकते हैं। विजुअल बेसिक में आ गए।
इसमें आप देखेंगे तो ऊपर मेनू आ रही है, कुछ फुल टाइप की मेनू, जहाँ पे फाइल एडिट व्यू है, और ये है हमारा प्रोजेक्ट, वीबीए प्रोजेक्ट, और नीचे है प्रॉपर्टी। तो इसमें अब जो हमारा प्रोजेक्ट है वो है एक्सेल प्रोजेक्ट, वीबीए प्रोजेक्ट डेमो एक्सेल लॉगिन एक्सेल एसएम, यानी ये तो फाइल का नाम हो गया हमारा। और इस फाइल के अंदर ही इसमें क्या क्या ऑब्जेक्ट है, इसमें एक शीट है और एक वर्कबुक। वर्कबुक का मतलब होता है जब भी हम पूरी फाइल को, जैसे ये हमारी एक्सेल फाइल है, इसको खोलने, बंद करने, शुरू करने में कोई कोडिंग करना चाहे तो वो वर्कबुक में करेंगे। और शीट वन के अंदर, यानी किसी शीट, पर्टिकुलर शीट में करना चाहेंगे तो यहाँ करें। और अगर हमें फॉर्म बनाना है तो हमें इंसर्ट करना पड़ता है एक अलग से यूजर फॉर्म। यूजर फॉर्म में जिसमें आप लिख सकते हैं, बटन बना सकते हैं। तो यहाँ से हमें यूजर फॉर्म हमने एक ले लिया, क्लिक करेंगे हम तो ये यूजर फॉर्म आ गया। इसी के साथ ये टूल बॉक्स आ, कई बार टूल बॉक्स जैसे शो नहीं हो रहा तो यहाँ से आपने शो कर लें या व्यू में आके, अभी जैसे ये मेनू है आपके प्रॉपर्टीज का है, ये प्रोजेक्ट का है, ये नहीं शो हो रहे हैं, तो आपने क्या करना है, जैसे ये है हमारा प्रोजेक्ट का एक्सप्लोरर और प्रॉपर्टी, अभी हम प्रॉपर्टी है ये हटा देंगे, ये लगा लेंगे, वहीं से कर सकते हैं, व्यू करना है मतलब दिखाने से बस। अच्छा, इसमें जैसे हमने ये यूजर फॉर्म ले लिया, ये इसका टूल बॉक्स आ गया जिसमें कई सारे टूल बॉक्स है। अब इसका भी हम इस्तेमाल करेंगे। ये जो हमारी प्रॉपर्टीज विंडो है, जहां पे हमारी ये प्रॉपर्टीज आ रही है, यानी इस यूजर फॉर्म का नाम क्या है, इसका कलर कौन सा है, बैक कलर, बॉर्डर कलर क्या है, बॉर्डर स्टाइल, कैप्शन। कैप्शन यानी कि जैसे भी यहाँ लिखा है वो यहाँ पे आ रहा है। अगर हम यहाँ लिखते हैं वेलकम टू दाऊद कंप्यूटर सेंटर, तो ये हमारे जो भी नाम आएगा वो यहाँ पे आएगा। अब इसको आप अपने हिसाब से रिसाइज कर, जैसे आपने ये रिसाइज देखें, आपको मैंने बताया यहाँ से ये कैप्शन होता है जहाँ पे हमने ये लिखा, ये हमारा फॉन्ट होता है। इसका फॉन्ट का साइज आप अपने हिसाब से 12 बोल्ड कर लो, तो उसी हिसाब से ये हमारा बोल्ड वगैरह हो जाता है, लेकिन इसकी इतनी कैपेसिटी है, ये इतना ही लिखा है। अच्छा, ये है हमारे टूल बॉक्स, जिसमें एक तो है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी इसमें से कोई सा भी सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करना है। ये सेलेक्ट ऑब्जेक्ट यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए ये है हमारा लेबल। मान लो अभी जैसे हम कोई बटन बनाते हैं, माने किसी उसकी हेडिंग जैसे बनाते हैं ना, उसको लेबल बोलते हैं। जैसे पहले मैं आपको बताऊं कि इसमें टेक्स्ट बॉक्स हमने ले लिया, इसमें क्लिक किया, इसको हमने यहाँ पे ड्रॉ कर, तो ये क्या हो गया हमारा एक, ये एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ। अब जैसे हम इस टाइम यूजर फॉर्म में है, यूजर फॉर्म यानी एक्टिव जो हमारा यूजर फॉर्म है, यूजर फॉर्म को इसमें क्लिक करेंगे तो अब हमारा एक्टिव जो है टेक्स्ट बॉक्स है। ये क्या है टेक्स्ट बॉक्स, ये यूजर फॉर्म के अंदर, यानी उसके अंदर जाके हमने बनाया है टेक्स्ट। अच्छा, ये टेक्स्ट बॉक्स को हमने यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, इसको हमने ये कॉपी पेस्ट कर। अब दूसरा काम ये है, हमें यहाँ से एक लेबल ले लेना है। लेबल हमने यहाँ रखा, जैसे ये इस टाइम लेवल का फॉन्ट बड़ा आ रहा है क्योंकि हमने इसमें फॉन्ट साइज जो है, चल ये फॉन्ट ले लिया हमने। अब अपने हिसाब से आप इसको फॉन्ट साइज को नॉर्मल भी कर सकते हैं, छोटा बड़ा जो करना कर सकते हैं। तो इसमें लेवल को हमने यहाँ से, इसको यहाँ से इंक्रीज कर लिया, इसको भी हमने क्या करा, यहाँ से कॉपी किया, पेस्ट किया, तो ये हमारा यहाँ। तो लॉग इन पासवर्ड आप चाहें तो आप इसको इधर भी रख सकते हैं, तो भाई ये लॉग इन यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए और यहाँ पासवर्ड। अब हमारा काम है, हमने इसको बड़ा करना है, इसमें हमने यहाँ पे कैप्शन चेंज करना है। जैसे हमने लॉगिन आईडी, यानी यहाँ पे डलेगी लॉगिन आईडी, नीचे वाले में आए, चाहे तो आप इसमें एक बार क्लिक करेंगे तो ये यहाँ एडिटेबल हो जाएगा, यहीं से कर लो बस। लेकिन इसमें क्या होता है ना, एक बार करने के चक्कर में ऐसे हो जाता तो ये गड़बड़ हो जाती है, कई बार ऐसे खुल जाता। तो उसको आपने कैप्शन में जाके करना है। अगर इस तरह की विंडो आ जाए तो फिर इसमें डबल क्लिक करना, तो ये आ जाए। तो लॉगिन आईडी, पासवर्ड हमने लिख दिया, यहाँ पे लॉगिन आईडी डालेंगे, यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे। अब देखें हमें एक इसमें और जो लेना है, चाहे तो हम इसकी एक कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और पेस्ट कर लेते हैं, इसको हम थोड़ा यहाँ रख लेते हैं, इसको हमने कर लिया यहाँ से चौड़ा, इसकी हाइट भी हमने इसको बढ़ा दी,
और इसका कैप्शन चेंज कर दिया, इसमें हमने क्या लिख दिया, वेलकम बैक। और इसका फॉन्ट साइज हमने यहाँ से कर लिया है 5। और इसका अलाइनमेंट होता है, जैसे अभी तो ये लेफ्ट से लिखा हुआ है, नीचे आएंगे तो ये है हमारा अलाइनमेंट लेफ्ट, ये है सेंटर, और तीसरा है राइट। अब हम इनको भी इसके अकॉर्डिंग ही रख लेते हैं। ये आता। अब ये जो हमारा यूजर फॉर्म है, इसमें कलर करना है, ये यहाँ से आप एक कलर से, मान लीजिए हमने इसमें कलर कर दिया कि ये कलर हो गया। और इसके बाद हम लेते हैं इसमें बटन, ये है कमांड बटन। कमांड बटन क्या है, ये वो बटन होगा जिसमें क्लिक करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमारी कमांड जो है काम करेगी। कमांड बटन हमने ले लिया, चाहे तो आप इसको ऐसे ही पकड़ के यहाँ ड्रैग कर लीजिए तो भी हो जाएगा, या फिर हम इसको डिलीट कर देते हैं, यहाँ पे इसमें क्लिक करके अपने हिसाब से इसको ड्रॉ। जैसे कमांड बटन हो गया, इसमें हमने यहाँ लिया, इसका कैप्शन बदल दिया हमने, लॉगिन फाइल। फिर हम इसको कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं। हमने यहाँ पे इसमें हम एक बार क्लिक करके ऐसे भी कर सकते हैं जैसे मैंने बताया आपको। और एक बार हम इसको कर लेते हैं एग्जिट। हमने यहाँ पे क्या किया है, 3 बटन इसमें बना दिए, लॉग इन, रिसेट, एग्जिट। और इसको हमने सही रख, यहाँ से हम जो फॉर्म को प्ले कर, जब हम फॉर्म प्ले करेंगे यानी इसको रन करेंगे, कि यहाँ पे लॉगिन आईडी, पासवर्ड, फिर ये बटन हमारे काम करेंगे। इसमें हम जैसे जैसे कोडिंग करेंगे उसके अकॉर्डिंग ये काम करेंगे। अच्छा, अब हमने यहाँ पे देखो, मैं इसके बारे में थोड़ा बता दूं कि ये तो हमारा हो गया, क्या है, हेडिंग हो गई। तो इसको बोलते हैं लेबल, जो हमने लिया था लेबल यहाँ से। और ये है टेक्स्ट बॉक्स, जो हमने ये वाले टेक्स्ट बॉक्स, इसका नाम आ रहा है टेक्स्ट बॉक्स 1, इसका नाम आ रहा है टेक्स्ट बॉक्स। ये हेडिंग है तो लेबल 3, लेबल 1, लेबल 2 ये आ गया, ये लेबल 3। इसी तरह से इस बटन का भी नाम है, इसका बटन का नाम है कमांड बटन 1, रिसेट में कमांड बटन 2, और ये कमांड बटन 2। अच्छा, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन उसके पीछे भी थोड़ी सी कंडीशन है कि हम कैसे चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है कमांड बटन 1, कमांड बटन 1 लिखा है, हमने इसकी जगह अगर हमने यहाँ लिखा स्पेस QWE और क्लिक किया तो ये बोलेगा नॉट ए लीगल ऑब्जेक्ट नेम। ये लीगल ऑब्जेक्ट नहीं है। इसमें क्या है, हम कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते, ना ही हम इसमें स्पेस यूज कर सकते। अगर हम नॉर्मली स्पेस भी यूज करना तो बोलेगा नॉट ए लीगल। कहने का मीन्स ये है कि आप इसमें नाम तब चेंज कर सकते हैं जब या तो आप इसको पूरी तरीके से सही से कोड करें, स्पेशल कैरेक्टर ना लें उसमें, और इसमें स्पेस वगैरह का इस्तेमाल ना करें, यानी फुल स्टॉप वगैरह ये इस्तेमाल नहीं। तो ये कमांड बटन 1, कमांड बटन 2, कमांड बटन। अब यहाँ से इसको हमने प्ले कर। अच्छा, इससे पहले कि हम इसकी कोडिंग करें उससे पहले एक चीज और समझ लेते हैं। होता क्या है कि हम लॉगिन पासवर्ड तो इसमें बना रहे हैं, लेकिन होगा क्या, जब हम एक्सेल फाइल खोलेंगे तो पहले ये फॉर्म खुलना चाहिए, उसके लिए हम कोडिंग करें। तो उसके लिए कोडिंग होगी वर्कबुक। इसमें डबल क्लिक करेंगे तो ये ब्लैंक स्क्रीन आपके सामने व्हाइट पेपर टाइप की आ गई यहाँ पे, यानी ये इसमें हम वर्कबुक करना है। इसकी प्रॉपर्टीज ये, जर्नल की जगह हमने वर्कबुक ले लेना है, और यहाँ पे ओपन ही रहने देना है। ओपन का मतलब ये खुलेगा जब। तो इसमें हम, ये 2 लाइनें आ गई, इस लाइन के बीच में हमें कोड लिखना। अब इसमें कोड क्या लिखना, हमने पहला काम ये करना है, हमारा जो एक्सेल जब हम खोलते हैं तो एक्सेल नॉर्मली शो होता है, जब हम फाइल खोलेंगे तो हम चाह रहे हैं फाइल खुले, जैसे हम फाइल में क्लिक करें फाइल खुले तो पहले एक्सेल बंद हो जाए, यानी एक्सेल क्या हो, हाइड हो जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे, मैं बड़ी एबीसीडी ले लेता हूँ। ये जरूरी नहीं बड़ी लेनी एबीसीडी, आप इसको स्मॉल लेटर में दें। एप्लीकेशन डॉट विजिबल, ये इसलिए ले रहा हूँ कि आपको दिखने में आसानी, बराबर। अब इसमें फॉल्स, यानी इसको विजिबल करना है या नहीं, फॉल्स में हमें विजिबल नहीं करना, यहाँ पे फॉल्स। तो होगा क्या, जैसी एक्सेल फाइल खुलेगी
एप्लीकेशन तो विजिबल फॉल्स हो गई, एप्लीकेशन बंद हो गई। लेकिन हम क्या करेंगे, इसके बाद ये यूजर फॉर्म खोलें। तो इस यूजर फॉर्म का नाम क्या है, यूजर फॉर्म 1। यहाँ पे यूजर फॉर्म का नाम लिख देंगे। अब ऐसे नहीं इसमें कमांड बटन का नाम लिख देंगे, इसमें यहाँ पे फॉर्म ही खुलेगा, यूजर फॉर्म 1 डॉट SHOW शो करना, क्लिक होगा क्या, जैसे ही हमारा ये यहाँ पे हम फाइल खोलेंगे एप्लीकेशन बंद हो जाएगी यूजर फॉर्म में। अब हमारा काम है यूजर फॉर्म का। तो पहली बात, इसमें टेक्स्ट बॉक्स 1 टेक्स्ट बॉक्स 2 दो बटन। तो हमें लॉगिन फाइल में कोड लिखा, फिर रिसेट में लिखेंगे, फिर एग्जीक्यूट। लॉगिन फाइल में हमने डबल क्लिक किया, तो दोस्तों हमने यहाँ पे ये प्राइवेट सब और सब इसके अंदर में ही हमने यहाँ पे कोडिंग कर। अब कोडिंग करने से पहले हमें किस आधार पे या क्या क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग कोडिंग करनी है। यूजर फॉर्म में डबल क्लिक, कई बार हम इस स्क्रीन में आएंगे, अब यूजर फॉर्म में आना है तो डबल क्लिक करेंगे आप यूजर। हमें जो करनी है कोडिंग वो टेक्स्ट बॉक्स 1 में करनी है और टेक्स्ट बॉक्स 2, यानी इन दोनों के अंदर जो लिखा जाएगा उसके ऊपर हम लॉगिन फाइल का कोड लिखें। तो लॉगिन फाइल में हम आ गए। अब यहाँ पे हमने कोड लिखा, इफ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ इफ टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट वेल, इफ जैसा इफ का फॉर्मूला लगाते हैं उसी तरह से यहाँ पे भी ये फॉर्मूला ही समझ। टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट वैल्यू इक्वल टू, अब हम यहाँ जो भी लिखेंगे यानी इसके अंदर जो लिखेंगे, जैसे हमने लिखा यहाँ ABC, टेक्स्ट बॉक्स 1 में जो वैल्यू है वो बराबर ABC एंड टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट वैल्यू बराबर 1 2 3। अब 1 2 3 हमने नॉर्मल लिख दिया। यहाँ पे क्योंकि ये शब्द है, इसको हमें क्या करना पड़ता है, ABC को इन्वर्टेड कोमा में देना। इसको देने की जरूरत नहीं है, नंबर देन लिखेंगे आप, सिर्फ एक लाइन ये लिखें, इफ टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट वैल्यू बराबर ABC और टेक्स्ट बॉक्स 2 की जो वैल्यू है वो 1 2 3 है, देन अगर दोनों ये वैल्यू सही पाई जाती है तो, यानी पहला काम टेक्स्ट बॉक्स 1 में ABC लिखा हो, दूसरा काम के टेक्स्ट बॉक्स 2 में 1 2 3 लिखा हो, देन कह रहे हैं यहाँ पे एक मैसेज बॉक्स आ जाए, मैसेज MSG बॉक्स, यहाँ पे लिखते हैं हम वेलकम टू फाइल, फिलहाल फाइल लिख देते हैं। आप कुछ भी लिख सकते हैं, वेलकम टू दाऊद कंप्यूटर सेंटर या आपके जो बिजनेस का नेम है वो लिख। अब इसके बाद वेलकम टू फाइल तो हमने कर दिया, एंड इफ के लिए फिलहाल इतना ही करते हैं, एंड। अब इस कोड में डबल क्लिक कर लेते हैं, इस कोड को, इसको पहले चलाते हैं, यहाँ से हम इसको रन करें। देखिए आप ये रन होकर आ गया, हमने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे कुछ लिखा, लॉगिन किया, इसमें कोई आंसर नहीं। अगर हमें यहाँ पे ABC यहाँ पे 1 2 3 लिख के यहाँ पे क्लिक करूंगा, उसने मैसेज कह दिया वेलकम टू फाइल, यानी कि ये कोड हमारा यहाँ पे चलता है। अब ये हमने यहाँ से देखो ये तो हमारा चल गया, लेकिन हमारा जो मुख्य काम है इसके चलने के साथ साथ एक्सेल जो हमारा हाइड हो जाएगा जब हम फाइल को ओपन करेंगे, उसको शो करना है। उसके बाद हमारा ये कोड, ये समझ लो ये लॉगिन फाइल होगी, वेलकम आ गया, वेलकम ओके किया, वो फाइल हमारी खुल के आ गई। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, एप्लीकेशन डॉट विजिबल बराबर, अब हम ट्रू कर दें, तो ये एप्लीकेशन विजिबल हो गई ट्रू। और इसके बाद लिखेंगे हम अनलोड, अनलोड का मतलब इस जो हमारा फॉर्म है इसको बंद करना है, यानी हमारी एक्सेल फाइल खुल गई। अब अनलोड में यानी ये हमारा जो फॉर्म है ये बंद हो जाए। तो हम इसको एक बार फिर रन करते हैं। यहाँ पे हमने लिखा AB, स्मॉल में लिखते हैं ABC 1 2 3, लॉगिन किया इसको, और ये हमारा एप्लीकेशन हो गई, बंद हो गया। अब हमारा काम यह है, एक ही फाइल में हम आगे आए तो जब शुरू करते हैं उसके बाद देखो जैसे ये प्राइवेट सब शुरू हुआ है, ये कोड यहाँ बंद, इफ का हमारा ये यहाँ पे शुरू हुआ, यहाँ बंद हुआ। लेकिन अभी क्या है, इफ में हमने ये कंडीशन दी कि ये ABC लिखा है और ये 1 2 3 लिखा है, तो ये सब होता है, एंड इफ तो हमने इसके बाद बंद कर दिया। अगर हम यहाँ पे लगाते हैं एल्स, एल्स का मतलब है यदि आपका ABC नहीं है, 1 2 3 नहीं है, तो क्या हो, कोडिंग हम क्या करेंगे, यहाँ पे दूसरा कोड लिखें,
क्योंकि हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे हमने लिख दिया रॉन्ग डिटेल एंटर। अब हम क्या करेंगे, इसको प्ले करते हैं। यहाँ पर हमने कुछ भी लिखा है, यहाँ पे कुछ लिखा है, जैसे हम इसमें क्लिक करेंगे तो बोला ये तो रॉन्ग डिटेल है। तो वो क्या हो गया, रॉन्ग डिटेल का मैसेज दिखाया और ये हमने यहाँ पे कोड कोड यहाँ पे एंड इफ से बंद है। तो ये पहले उसका काम हो गया हमारा। भाई रॉन्ग डिटेल है तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, अगर सही डिटेल है तो एप्लीकेशन विजिबल हो जाएगी, अनलोड हो जाएगा, फॉर्म बंद हो जाएगा। अब हम फॉर्म में चलते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इसमें रिसेट बटन है। रिसेट बटन का जो नंबर है वो है कमांड बटन 2। रिसेट बटन का हम काम क्या लेते हैं कि ये दोनों जो बॉक्स में हमने कुछ जो भी लिख दिया है वो खाली हो जाए। तो क्या करेंगे, रिसेंट में आएंगे, इसमें 1 और 2 में रिसेंट में डबल क्लिक करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स का एंटर मार देते हैं। टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट वैल्यू बराबर 2 बार इन्वर्टेड कॉमा यानी ब्लैंक कर, टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट वैल्यू बराबर 2 बार इन्वर्टेड कॉमा। तो अब हम यहाँ पे कुछ भी लिख दें, यहाँ कुछ लिख दें, इसमें क्लिक करें ब्लैंक यानी खाली हो गया हो। अब नंबर ये आता है कि इसका काम तो हमने ब्लैंक से ले लिया, एग्जिट का क्या काम है। एग्जिट का मतलब होगा हम यहाँ पे हमने लॉगिन पासवर्ड और बताने का, हमने यहाँ पे एग्जिट, तो एग्जिट में हम आए, यहाँ पे भी हम कोड लिखेंगे। एग्जिट में हम ये लिखेंगे दिस वर्कबुक डॉट सेव, पहले जितनी फाइल है आपकी सेव हो जाए, और दिस वर्कबुक डॉट एप्लीकेशन डॉट क्विट यानी ये एप्लीकेशन जो है क्विट। सिर्फ 2 लाइन यहाँ पे। तो देखो हमारे कोड हुआ, एक तो यहाँ से यहाँ तक हुआ, दूसरे कमांड बटन का ये हुआ, तीसरे कमांड बटन का ये हुआ, ये 3 कोड हो। अब हमने यहाँ पे जैसे ही हम इसमें एग्जिट में क्लिक करेंगे ये क्या होगा, इसको इसको बंद कर। तो फिलहाल उससे पहले मैं एक छोटी सी इसमें बात और बता दूं, जैसे ये हम कुछ लिख रहे हैं यहाँ पे, ये साफ दिख रहा है। आप मान लीजिए हमारे पास कोई खड़ा है तो वो इसको नोटिस कर सकता है, उसको लिख सकता है। हम क्या करेंगे, इसको दोनों को सेलेक्ट करेंगे, पहले इसको सेलेक्ट किया क्लिक करके, और फिर कंट्रोल के साथ कंट्रोल प्रेस को दबाए रहेंगे, प्रेस करे रहेंगे लॉन्ग प्रेस, और एक तरीके से दूसरे में क्लिक करेंगे, दोनों सेलेक्ट हो। तो दोनों सिलेक्शन के बाद हम दोनों का एक साथ जो भी इसमें हमने प्रॉपर्टी चेंज करनी है, जैसे कि फॉन्ट चेंज करना है कर सकते हैं। फॉन्ट को हमने क्या करना, बोल्ड की जगह रेगुलर करना है, रेगुलर हो गया, और नीचे से लेफ्ट करना है, सेंटर करना है। और इसमें हमें एक चीज और करनी है, हमने इसका पासवर्ड करेक्टर, यहाँ पे आप यहाँ से खोल लेना, पासवर्ड करेक्टर के लिए आएगा, यहाँ पे आपने स्टार प्रेस करना, यानी यहाँ पे जो है स्टार, कीबोर्ड में जो स्टार होता है वो ले लेना। जैसे 1 2 3 के बाद 8 नंबर पे होता है शिफ्ट के साथ स्टार। अगर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में आपके कीबोर्ड दिया है तो मल्टीप्लाई का जो साइन है वो स्टार है, वो यहाँ पे एंटर कर। तो आप देखेंगे जैसे हम यहाँ पे आए, अब यहाँ कुछ भी लिख रहे हैं ये स्टार का, लॉग इन करेंगे, बोला राउंड इट डिसाइड कर देना। अभी तक ये तो हो गया हमारा। अब हम आ जाते हैं इसमें एग्जिट में। एग्जिट में हमने वो कर दिया, इसको हम फाइल को जितना भी हमने काम किया इसको सेव यहाँ से भी कर सकते हैं, और यहाँ से एक्सेल को व्यू कर लेंगे, एक्सेल में भी। अब हमने क्या करा, सीधे एक्सेल फाइल बंद कर, ये एक्सेल फाइल बंद हो गई। हमने एक्सेल फाइल दोबारा खोला, ये फाइल खोली, क्या है कि सामने ये स्क्रीन आ गई, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। यहाँ पे आपने ये डाला, ये डाला, इसको लॉगिन कर लिया, ये हमारा लॉगिन हो गया। अभी क्या है, ये रॉन्ग डिटेल दे रहा है, इसको वेलकम फाइल, ये फाइल खुल के आ गई। अब देखो फाइल खुल के आ गई। फाइल खुलने के बाद विजुअल बेसिक में हम आए तो आप देखेंगे यहाँ से भी कोई खोल के देख सकता है कि भाई कोड क्या है, क्या इसकी लॉगिन फाइल है। तो इसमें भी प्रोटेक्शन देते हैं, वो प्रोटेक्शन कैसे देंगे उसके बारे में आप, तो हम इसमें अपने कोड को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको प्लस माइनस से जो हमारा खुलने का खुला है उसको एक्सट्रैक्ट करना। ये जो हमारी ऊपर फाइल आ रही है डेमो एक्सेल लॉगिन फाइल, इस पर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक,
और VBA प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज में आ जाएंगे। यहाँ पे प्रोजेक्ट का नेम है और यहाँ से प्रोटेक्शन में आ जाएंगे, लॉक कर लेंगे। यहाँ पे हम अपना पासवर्ड दे देंगे, जैसे मैं PASSWORD पासवर्ड में पासवर्ड ही दे देंगे। ठीक है, हमने कंफर्म कर लिया, ओके कर लिया। तो ये हमारा पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो गया। अब इसको सेव किया, क्लोज किया, फाइल क्लोज। हम इसको खोलते हैं यहाँ से, फाइल। अब हमने क्या करा है, सी 1 2 3 ये लॉग इन कर। डेवलपर में हम आएंगे तो आप देखोगे यहाँ पे पता ही नहीं चलेगा। इस तरह से आप बना सकते हैं, लेकिन अभी वीडियो पूरा नहीं हुआ है, इसको चीजें और जान लीजिए। अगर आपको ये कोड हटाना है, मान लीजिए आप चाह रहे हैं कि भाई मुझे इस फाइल में नहीं लगा, तो हटाने के लिए क्या करें, पहले हम ये पासवर्ड से पासवर्ड खोल लेते हैं, तभी हम उसकी कोड को एडिट कर पाएंगे। अगर हमें पासवर्ड को इसको मतलब फॉर्म को पूरे को हटाना है, तो ऐसा नहीं कि आप फॉर्म में आपने यहाँ क्लिक किया, रिमूव फॉर्म कर दिया, रिमूव तो हो जाएगा, लेकिन क्या होगा, वो जब एक्सेल फाइल आप खोलेंगे तो वो यहाँ पे एरर दे देगा, ये एप्लीकेशन को पॉज कर देगा। यूजर फॉर्म जब उसे मिलेगा नहीं तो वो एरर दे देगा कि भाई एरर फाउंड हो गया हमारा। तो हम क्या करेंगे, इस वर्कबुक में आके ये जो कोड है हमारा, इसको बंद कर सेव कर देंगे, क्लोज कर। अब हम इसको क्लोज करके दोबारा ओपन करते हैं, सीधे फाइल खुल के आ जाए, कोई पासवर्ड वगैरह कुछ नहीं होगा इसमें भी। यहाँ पे दोबारा खोलते हैं। अब के बाद अगर हम यहाँ पे वो कोड लिख दें, यूजर फॉर्म का नाम ये जरूरी नहीं वन ही हो, टू, या आपने लिख दिया कि लॉग इन अंडर स्कोर फॉर्म डॉट शो, मतलब ये जो यहाँ पे इसका नाम है वही आप लिख। इसको फिर मैं सेव कर लेता हूँ जैसे, तो क्लोज। अब हम इसको दोबारा लॉग इन, ये लॉग। और अगर हम उसको रिसेट करना, मैंने आपको दिखाई दिया था, मैं आपको एग्जिट पार्ट और दिखाऊंगा। अगर हम इसको एग्जिट करेंगे तो ये हमारा नॉर्मल बंद, लॉग इन करेंगे तो दोबारा खुल जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा जरूर लगा होगा। अच्छा लगा है वीडियो तो एक लाइक जरूर करें इसको, और इसमें आप कमेंट करें, और साथ में आप इसको शेयर करें जो आपके दोस्त वगैरह या आपके ऑफिस में जो एक्सेल में वर्क करते हैं, उनके लिए इसमें काफी चीज सीखने की है। और मेरे चैनल में आपको काफी सारे एक्सेल के वीडियोस मिलेंगे। मैं बहुत टाइम से वीडियो नहीं बना पाया था, लेकिन अब मैं दोबारा वीडियो बनाना शुरू कर रहा हूँ। अब मुझे मेरे वीडियो में आपको लगातार, यानी मेरे चैनल में आपको वीडियो मिलते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो आपको और बेहतर बना के लेके आएंगे, जिसमें आप और एक नई चीज सीख ले।